मौजूद रहेगा पैनल में। इस वक्त हमारे सीनियर पैनलिस्ट और तज्जियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। केपी के मामला पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ज़ाहिर शाह साहब, क्या लग रहा है, किस तरह की तवक्को की जा रही है वहाँ के जो अवाम है, खासतौर पर बिलखुसूस अगर केपी की बात करें, उस जगह की बात करें, क्या तवक्कुआत हैं अवाम की और आप क्या देख रहे हैं? आपका जो तज्जिया है वो इस हवाले से क्या कह रहा है? कौन आगे आने वाला है, किसकी हुकूमत बनने जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा जितना ख्याल है, देखें, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ये दो ऐसे रीजन है पाकिस्तान के जिनका सेंटर के अंदर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, उनके नुमाइंदे वहाँ पे नहीं है। लिहाजा रीजनल सतह को देखा जाए तो हमेशा से हमने ये ट्रेंड देखा है कि यहाँ के लोग और पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं कि दे गो विद द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरेशन की कौन सी हुकूमत है, क्योंकि जाहिर बात है फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो या उनको मराद की फरामी हो, बाकी अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की फरामी हो तो वो तमाम के तमाम आपकी मरकजी हुकूमत जो है ना वो करती है, चाहे इससे पहले जो भी हुकूमतें रही हैं। एक फैक्टर जरूर मैटर करता है, जैसे हमारी सब कहते हैं कि पीटीआई बड़ी जो है ना पॉपुलर जमात है, बेशक है, लेकिन इस वक्त अगर आप जहाँ मेरी जाती तौर से बहुत सारे लोगों से बात की, आपके पास 3 जमातें ऐसी हैं जो हुकूमत की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं। एक कलीम खान साहब की आईपीपी है, बाकी आपकी पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, और तहरीक इंसाफ, जैसे हमायूं साहब ने शायद बात की भी हो कि उनका ये दावा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, उनकी लीडरशिप को जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी लीडरशिप की जाने से कोई फर्क ना पड़ता अगर पंजोता साहब थे या फतह शेख फिट हसद कैसर थे, क्योंकि पीटीआई का वोट पड़ता है एक शख्स को, वो है उनका पार्टी तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात। लिहाजा इन लीडर्स के जाने से भी कोई तहरीक इंसाफ को फर्क न पड़ता। अब रियलिटी ये है कि वहाँ के अवाम कोशिश करेंगे कि दे गो फॉर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और आईपीपी। शायद मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता कि इतना उसका कोई असर रसूख वहाँ पे होगा। लेकिन एक जो बड़ा अच्छा पीटीआई के लिए चांस है वो ये है कि तीनों जो हुकूमती जमातें हैं वो मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ रही। जो सेंटर के अंदर हुकूमत के आपस में अलाइज हैं वो डिफरेंटली आपस में जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी निस्बतन ये कोशिश कर रही है कि उसको एज ज्यादा मिले, लेकिन इस वक्त भी देखा जाए तो 22 साल हो गए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट इन गिलगित बल्तिस्तान। लोगों के मसाइल हैं, बिजली का मसला है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। एक चीज जरूर है कि गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट बड़ी हद तक सिक्योरिटी रिलेटेड है और हमारे टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट गिलगित बल्तिस्तान को डिमांड भी लोगों की जानिब से नहीं आ रही। ज़ाहिर शाह साहब दोबारा होंगी आपकी तरफ। अब तक कोमल साहिबा भी हमारे साथ हैं और आगे जाके मैं बतूल साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं। तो अब सब पहले मैं, ज़ाहिर आप उस वक्त एक सवाल कर रही थी, आपका अपना तज्जिया इस हवाले से क्या कह रहा है? ज़ाहिर ये पॉइंटर्स तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वैलिड हैं। जो बिजली का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मसला है। आज भी हम देखते हैं वहाँ पर जब सयाहत के फ़रोग की बात की जाती है तो इतने सारे हादसा, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े हादसा हुए हैं, खासतौर पर ये वेकेशन की अगर हम बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी मसला, बिजली पानी बुनियादी मसला, इसके अलावा दीगर बड़े ऐसे इशूज़ हैं, हक का इशू है, मिल्कियत के इशूज़ हैं, जायदाद के तनाज़े वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे मामला तो अभी तक हल हो जाने चाहिए थे। अभी भी आज 2026 के अंदर बैठकर हम इन मामला पे अगर डिस्कशन करेंगे तो फिर जाहिर है हम ये कह सकते हैं ना कि पिछले दिनों में कभी भी कुछ नहीं हुआ, किसी की भी हुकूमत रही हो, किसी ने भी वहाँ पे उस तरह से काम नहीं किया जो उसका हक है। जी, इस तरह के और भी बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं। अब आप देखिए, हम 2026 में जो नौजवान है, वो गिलगित का नौजवान, पाकिस्तान के बड़े ब्राइट जो स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम लोग जो वहाँ पर हैं उनको इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, उनको इंटरनेट एक्सेस। बल्कि इनफैक्ट जब कोविड के दौर में वर्क फ्रॉम होम हुआ था या ऑनलाइन क्लासेस थी तो उनकी बहुत बड़ी डिमांड ये सामने आई थी, वो दुनिया से कट कर रह गए थे। सो ये बड़े ब्राइट पाकिस्तान के नौजवान हैं जिनका वहाँ से ताल्लुक़ होता है। फिर वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ उस तरीके से नहीं है जैसे हम देखते हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी तादाद में इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फिर बाकी पंजाब के इलाकों का उनको रुख करना पड़ता है अपने घरों से बहुत दूर ट्रैवल करके। तो ये तमाम चीज़ें हैं बुनियादी। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है, मैं समझती हूँ इन इलाकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं मौसमियात में, वो अब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिसका एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके ऊपर माल मवेशियों के हवाले से बहुत बड़ा असर पड़ा है और जो इन इलाकों के अवाम हैं उनकी ज़िंदगियों को बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है पिछले कुछ सालों में। और इस तरीके का कोई मैकेनिज़्म अभी तक तरतीब नहीं दिया गया। हम कभी जब फ्लड्स आते हैं तो उस वक्त तो देखते हैं कि हुकूमत एक्शन में आती है, बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन वो रिलीफ ऑपरेशन की हद तक ही रहते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज़्म अभी तक नहीं है कि इन इलाकों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, ग्लेशियर्स पिघलने का, और हर साल इन लोगों की ज़िंदगियों को ये एक तरीके से यकसर बदल के रख देता है, उसके लिए क्या करना है। जो हेल्थ यूनिट्स की मैंने पहले बात की, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज उन ख़वातीन, हामला ख़वातीन के लिए है जिनको इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों से बहुत सी जगहों पर ट्रैवल करके अस्पतालों
तक पहुंचना पड़ता है। तो ये बड़े आज शहरों के अंदर बैठकर हम यहाँ पर बैठ के तो बात करते हैं, लेकिन ये बड़ी चैलेंजिंग टेरेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके दरमियान मौजूद होना और फिर हुकूमतों का इन खूबसूरत नज़ारों में इलेक्शन कैंपेन्स में खूबसूरत वादे करना वो एक चीज़ है, लेकिन ऑन ग्राउंड डिलीवरी नहीं है। क्योंकि जिस तरह शराई साहब बात कर रहे थे, ये किस किस्म का निज़ाम भी तो है जहाँ आपको पता है कि सेंटर में हुकूमत फॉर्मेशन में आपका कोई किरदार नहीं है और आप तभी फिर वोट उसी को देते हैं जिसकी वफाक में हुकूमत है और उसने आपके तमाम फैसले करने हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली तो आप चूज़ भी नहीं कर सकते अपने कैंडिडेट को। तो जब एक पूरा ये निज़ाम हो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मरकज़ी जमातों की एक बड़ी खुसूसी वहाँ पर इंटरेस्ट होता है। इस बार जो कैंपेन थी उसमें बहुत सी बातें दिलचस्प इस लिहाज से भी थी कि एक मियाँ साहब की एक दिन की अपीयरेंस थी और फिर वहाँ पर ये उन्होंने गिले शिकवे भी किए हैं गिलगित के अवाम से कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन बिलावल साहब के भी जो वादे थे वो वादे हैं जो पहले हुकूमत में रहकर पूरे नहीं किए गए। तो ये हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है। GB के इलेक्शंस में, कश्मीर के इलेक्शंस में दिलचस्पी तो होती है, लेकिन मसाइल को हल उसके बाद नहीं किया जाता। आपने अफसा सही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।